ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ओम शांति। आज 21 जुलाई 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने दिव्य गुणों की धारणा के लिए कहा, तुम बच्चों को कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमा चक्कर मचाना, दुख देना, यह आसुरी अवगुण है। आसुरी चलन तुम्हारे देवी श्रृंगार को बिगाड़ देती है। इसलिए बाबा कहे, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बच्चों को भी बाप समान बनना है। कोई भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। तुम बच्चों को अपने ऊपर पूरा पूरा अटेंशन देना है। और याद के लिए कहा कि बच्चों को पहले तो यह पुरुषार्थ करना है, अपने को आत्मा समझना है। बाप सर्वशक्तिवान है, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है, योग से जास्ती शक्ति मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। योग में इतनी महान शक्ति है। और कहा, ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको याद से कितना ऊंच पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। फिर अटेंशन दिलाया कि बच्चों को पुरुषार्थ में मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है। लेकिन बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि हड्डी दे दो, अर्थात अपने शरीर का ख्याल ना करो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस अच्छी रीति कर सकेंगे, बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। इसलिए सर्विस के साथ साथ स्वयं की स्थिति की और शरीर की भी संभाल करनी है। और सेवा के लिए कहा कि कई बच्चे हॉस्पिटल में समझाने की सर्विस करते हैं, तो डॉक्टर्स लोग उनके लिए कहते हैं यह तो जैसे फरिश्ते हैं। बच्चे चित्र साथ में ले जाते हैं। जो बच्चे ऐसी सर्विस करते हैं उनको बाबा रहम दिल कहते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इससे तुम्हारे में ताकत बढ़ती जाती है। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। और लास्ट में विश्व के मालिक बनने वाले बच्चों की पहचान बताई कि उनके ख्यालात बड़े ऊंचे होंगे, चलन बड़ी रॉयल होंगी, भोजन भी बहुत कम करेंगे, जास्ती कोई हबच नहीं होगा। तुम बच्चों को तो खुशी है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। इसलिए कहा भी जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर देवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। आज मुरली से प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर में बाबा कहे, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमा चक्कर मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन के भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंच ते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। बाबा कहे, तुम दिव्य दृष्टि से और ज्ञान की समझ से, बुद्धि से जानते भी हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। आत्मा पढ़ती ही है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पार्ट बजाती है। आत्मा में ही सारे पार्ट की नोंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नोंद है। पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिवान। बाबा कहे, सारा खेल आत्मा में भरा हुआ है। तो सबसे पहली और मुख्य बात कौन सी है कि यह पाठ पक्का करना है कि हम आत्मा है। आत्मा में ही यह सारा पाठ भरा हुआ है। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं। वह साइंस घमंडी आदि इतना बनाते हैं विनाश के लिए,
उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है जिससे तुम विश्व पर राज्य करते हो। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता, वहाँ है ही राजा रानी का राज्य। ऊंचते ऊंच है भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। बाबा कहे यह सारी समझ अभी तुमको मिलती है कि ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंच बादशाही मिलती है। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पीछे प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। यह शिव बाबा तो पतियों का पति है। तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं दिव्य गुणों दिव्य शक्तियों से। यह ऊंचते ऊंच प्राप्त कराने के लिए है। बाबा कहे मैं जो अभी आत्मा का श्रृंगार कर रहा हूँ ना, वो किस लिए है? ऊंचते ऊंच पद की प्राप्ति के लिए। तो तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। देवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। लड़ना झगड़ना रूठना, सेंटर पर धमा चक्कर मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। कल की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा था ना, और बाबा ने प्रॉमिस भी कराया कि 1 मास संकल्प लो कि क्रोध नहीं करना है। 1 मास का अभ्यास करेंगे फिर वह अभ्यास कायम हो जाएगा। तो आज भी बाबा कहते हैं क्रोध भी महाशत्रु है। फलाने के ऊपर प्यार से मेरे ऊपर क्यों नहीं, फलानी बात इनसे पूछी मेरे से क्यों नहीं पूछा। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहतर अर्थात सफाई कर्मी भी देखो अच्छे महलों में रहते, कोई कहाँ रहते। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दिव्य गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तब ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है देवी गुण धारण करने का, किसी को दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, तो कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। आज बाबा विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, और दूसरा ऊंचते ऊंच पद की प्राप्ति करने के लिए आए हो। ऊंचते ऊंच बाप भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं तो ऐसे मैनर्स देवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा कहे जैसे सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरते तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, अर्थात बाबा कहे खुद धारणा न कर दूसरों को कहते रहेंगे तो इसमें भी बहुत नुकसान होता है। ऊंचते ऊंच बाप हैं, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी है भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। बाबा कहे प्रायः यह कहते हैं ना कि कोई कोई बात से सुधरते नहीं है तो उनके लिए कह देते हैं तुम्हारा हिसाब फिर भगवान लेंगे। यहाँ बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे, फिर उस समय क्या कर सकेंगे। अर्थात कर्मों का लेखा जोखा जब क्लियर करेंगे तो उस समय क्या पुरुषार्थ कर सकेंगे। इसलिए बाबा पहले से ही सावधानी देते रहते हैं। बाबा कहे साक्षात्कार होगा, हमने यह किया। वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेंगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है। वहाँ सतयुग में तो गर्भ महल है। कोई पाप आदि करते नहीं तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है।
कई बच्चे ब्राह्मणी अर्थात टीचर से भी तीखे हो जाते हैं। तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। यह भी बाप ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासी बनेंगे। बाप सन्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो। बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नरक की छीछी दुनिया से जाए सुखधाम। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं। उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी है, परंतु योग है नहीं, दिव्य गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं बच्चों की हैं, अर्थात बच्चों की कैसे कैसे स्थिति बनती रहती है। बाबा कहे दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी यह खत्म हो जाए। इंतजार में बैठे हैं, जल्दी चले सुखधाम। तड़पते रहते हैं जैसे बाप से मिलने लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं। समझते हैं ऐसे बाप के सन्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यह कोई झंझट की बात नहीं रहती है। बाबा कहे अभी तो यह समझ मिल गई ना तो कोई झंझट की बात नहीं। कोई भी बात महावाक्य सुनने में रुकावट डाल नहीं सकती। बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए। इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। गुप्त याद में रहे तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होंगी। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। बाबा कहे स्वयं भगवान कहते हैं कि चार्ट रखो तो मानना चाहिए ना। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए देखो कैसे याद में रहते हो। बाबा कहे तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। कुछ न कुछ सहन करना ही पड़ेगा। मियाँ मिठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हड्डी दे दो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। बाबा कहे इसलिए ऐसे भी नहीं कि सर्विस करते रहो बीमार पड़ जाए, ऐसे भी नहीं। ख्याल रखना है सर्विस का भी और शरीर का भी। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं यह तो फरिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे। अंडरलाइन। बाबा कहे जो अनेक आत्माओं के कल्याण करने की सर्विस करते रहते हैं वह है रहम दिल। सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्य को तुम खींचेंगे, इसमें ही ताकत है। अंडरलाइन। बाबा कहे जितना जितना तुम याद के बल में रहेंगे उतना तुम अनेक आत्माओं को खींचेंगे बाबा की तरफ, क्योंकि बाबा की याद में ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट कहा भी जाता है, पहले प्योरिटी पीस पीछे प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान बल, याद में कमजोर मत बनो। बाबा ने फिर कहा कि याद में कमजोर मत बनो, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और देवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आपे ही श्रापित कर देते हैं। डिससर्विस करने से एकदम पट पर पड़ जाते हैं, अर्थात एकदम अवस्था नीचे गिर जाती है। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं।
यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता है। उसके लिए तो बाबा हमेशा कहते हैं ना, जो उल्टा कर्म किया है उसको जब तक सुलटा नहीं करेंगे तब तक वह सही नहीं होगा। बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आपे ही करो, याद में रहो बाप किसी को क्षमा नहीं करते हैं। यह तो पढ़ाई है, बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ, एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है। तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ही जास्ती डिसर्विस करने लग पड़ते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। अर्थात जब विपरीत बुद्धि होते हैं तो ऐसा भी होता है। माया बड़ी दुष्टर है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ न सके मर पड़ते हैं, अर्थात फिर अपनी अवस्था बना नहीं पाते। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं यह बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत न जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। बाबा कहे कोई के पिता अच्छे होते हैं तो लोग ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे बाबा कहे अगर कोई उल्टी चलन चलते हैं तो उनके लिए भी लोग बोलते हैं। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा वार्निंग देते हैं बड़े खबरदार हो चलो, जेल बर्ड्स न बनो, अर्थात बार बार गलती न करो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं, सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं होती, फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसी को भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो। फिर बाबा ने दोनों बातों पर अटेंशन दिलाया, याद ही काम में आएंगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनने तो सब चाहते हैं, यह है ही पतित दुनिया। सर्व की सदगति करने तो एक ही बाप आते हैं, क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई की सदगति कर नहीं सकते, फिर भी ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं। ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते, जो देवी देवता धर्म का निमित्त है। भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। बाप कहते हैं यह भी गुरु नहीं। बाबा कहे लोग कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा, तो वास्तव में गुरु तो शिव बाबा है। गुरु तो एक ही है शिव बाबा, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो, बाकी वह है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते? यह बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं। वह कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते, उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए यह समझानी है, एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है, अर्थात सतगुरु के सिवाय और कोई सदगति में ले नहीं जा सकता। इसलिए गायन भी है ना, सर्व का सदगति दाता एक। बाप समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है शिव बाबा, वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है परमात्मा, जो सदगति देते हैं, शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, वहाँ किसका राज्य था चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे। देवताओं के पुजारी जट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक हैं। स्वर्ग में इनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? बाबा कहे जब देवी देवताएं सतयुग में राज्य करते थे तो बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? परम धाम में। जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थी। यह भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था, अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। अभी हम नई दुनिया में जाएंगे, पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है।
बाबा कहे जब दुनिया पुरानी होती है ना तो उनसे दिल उठ जाती है। वहाँ सतयुग में पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे देवी गुण वाले। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होंगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। अंडरलाइन बाबा कहे जो विश्व के मालिक बनने वाले बच्चे होंगे ना उनकी धारणाएं कौन सी होंगी? उनके ख्यालात बहुत अच्छे होंगे, चलन भी रॉयल होंगी, खान पान भी बहुत रॉयल होगा, कोई भी बात की हबच नहीं होंगी। बाबा कहे याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाता है, फिर जुटका आदि खाते हैं, फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। बाबा ने लास्ट में भी रॉयल्टी पर अटेंशन दिलाया कि जो रॉयल आत्माएं होती हैं उनका खान पान भी सदैव एक रस होता है, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे नहीं। अच्छा बना तो ज्यादा खाया, अच्छा नहीं बना तो कम खाया, नहीं, एक रस। दादी प्रकाश मणि जी भी यह हमेशा कहती थी कि समय पर खाना जरूर खाना चाहिए, चाहे भूख हो या ना हो, लेकिन यह नियम और धारणाएं अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है, डिसर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, अपने ख्याल बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हबच लालच को छोड़ देना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। स्पष्टीकरण है, स्वयं को जो है जैसे है वैसे बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े ते बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट करना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हो। आज बाबा ने ऑनेस्ट आत्मा बन चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए कहा कि हमेशा हम जो है जैसा है वैसे बाबा के आगे और निमित्त आत्माओं के आगे रहेंगे तो सदा चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। जो भी बोझ है अर्थात जो भी बातें हैं वह सब बाबा के आगे रख स्वयं को हल्का कर देना है। आज का स्लोगन है, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का पुरुषार्थ है, वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान के स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान में मेरी रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। बाबा कहे भविष्य का दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय।
तो वर्तमान समय किस बात पर अटेंशन देना है? जो हमारे कार्य करता है, अर्थात हमारी कर्म इंद्रिया है, उस पर पूरा अधिकार है, तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।